हेलो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे। हमारे बहुत सारे हमने वीडियो लेक्चर बनाए हैं यहाँ पे एक्सरसाइजेस के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं इसी तरीके से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या कह रहा है देखो, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो 200 जो स्टॉक्स ऑफ लैग, मतलब कि यहाँ पे जो लट्ठे हैं, लॉग्स मतलब क्या होता है, लट्ठे। 200 लट्ठे इस तरीके से रखे हुए हैं टोटल यहाँ पे। तो आपके पास जो सम ऑफ टोटल लट्ठे होंगे ना, वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये तो एक क्लियर चीज होगी। जो लट्ठे हैं वो जमे किस तरीके से, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे वाला जो रो है उसमें 20 है। उसके बाद क्या है सर, 19 है। उसके बाद 18 है। इस तरीके से जमे हुए हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड द मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ये सबसे पहले तो ये पूछ रहा है आपसे कि कितनी रोज में, क्या कहा मैंने, एक रो में 20 है। ठीक है सर, 20 लो। जैसे इस वाले में 20 आ गए, इस वाले में 19 आ गए, इस वाले में 18 आ गए। ऐसे करके कितनी रो में 20 लट्ठे जो हैं, वो सॉरी 200 जो लॉग्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहले तो ये बताना, यानी कि एन पूछ रहा है सबसे पहले तो आपसे। उसके बाद पूछ रहा है सबसे लास्ट वाला जो लॉग होगा ना, मतलब सबसे लास्ट वाला जो आपका नंबर होगा रो का, सबसे लास्ट वाला जो होगा, टॉप वाला, टॉप मतलब हो गया सबसे लास्ट। सबसे लास्ट वाला जो टॉप वाला जो रो होगा ना, उसमें कितने लॉग आएंगे ये भी बताना है आपको। क्लियर हुआ? हाँ सर, सबसे पहले शुरू करते हैं। ए का वैल्यू 20 है, डी का वैल्यू 19 माइनस 20, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया, -1 आया। ये चीज समझ में आई कि हाँ सर आ गई? आगे देखो, आपने ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, एस एन निकाल दिया। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको निकालना है एन। फॉर्मूला लगाओ, एस एन का n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह 200 आएगा, एन की जगह पता नहीं है, 2 इंटू 20 आ गया ये, प्लस n-1, ये भी नहीं पता अभी आपको, और डी का वैल्यू हुआ -1। अब सॉल्व करो, इसको यहाँ भेज दो, 400 हो गया ये तो। ये हो गया आपके पास कितना, 2 से 20 किया तो 40, -1 को n से मल्टीप्लाई किया, -n, -1 से -1 को किया मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है सर, कितना हो गया ये, 40 और 1, 41 माइनस एन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 400 इक्वल्स टू 41n माइनस एन स्क्वायर। इसको उधर भेजो आप, एन स्क्वायर को एलएचएस की साइड। तो एन स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो गया, 41 उधर गया तो माइनस का, 41n हुआ। और प्लस का 400 यहाँ पे है ही आपके लिए पहले से। बताओ समझ में आया? हाँ सर। तो देखो, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या तो आप फैक्टराइजेशन यूज कर लो, अगर मुझे फैक्टराइजेशन के टर्म्स पता है कि 400 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन -41 क्या होगा, तो इजी है। नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो चैप्टर नंबर 4 का आप लास्ट वाला एक्सरसाइज देखो हमारा, वहां हमने क्लियर किया है। अभी हम, जैसे मुझे पता है पहले से, जैसे कि मैं 25 और 16 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, 25 एंड 16 को मल्टीप्लाई करूंगा और एडिशन करूंगा मेरे पास, तो मेरे पास 41 निकल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली रख देता हूँ। ठीक है, जिसको पता है डायरेक्टली, अगर आपको वैल्यूज मान लो क्लिक कर रही है, या आपको पहले से अपने आंसर्स वगैरह आपने सॉल्व कर रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपको पता होगा। जैसे हमने क्वेश्चंस करा रखे, बहुत बार कराते रहते हैं हर साल, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें पता रहता है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लेना है। यहाँ पे श्रीधराचार्य बोलते हैं हिंदी के अंदर, आई थिंक उसको। ठीक है, तो प्लस 400 हुआ इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे -25n लूंगा, फिर माइनस का 16n लूंगा। मल्टीप्लिकेशन करने पे प्लस का 400 n स्क्वायर हो जाएगा और एडिशन करने पे ये हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लो सर, n कॉमन आएगा, n-25। जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखो, -16 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, n-25 ब्रैकेट बंद, n-16 ब्रैकेट बंद। एक बार n-25 किया इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू आया 25। अगला सुनो, n-16 किया, n का वैल्यू आया 16। अब देखना ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो आपको दोनों लेनी पड़ेगी इस बार तो। अभी आपको दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, मेरे पास n का वैल्यू आया मान लो 25। तो मुझसे बोल रहा था n का वैल्यू 25 का मतलब है कि कितनी रोज होंगी यहाँ पे, सम ऑफ 25 में जाके 200 कंप्लीट होगी, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे आया समझ में? हाँ सर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है कि सर ये जो 25 रोज है ना, मतलब 25th रो में कितने नंबर आएंगे। तो A26 मांग रहा है आपसे, यानी A प्लस, एक सेकेंड, 25, A+25 -1 इंटू डी। तो A+24 डी। ए का वैल्यू क्या है देखो, ए का वैल्यू क्या है, 20 है। और डी का वैल्यू आप देखो, डी का 20, डी का -1 है।
20 - 24 कितना हो गया ये तो -4 हो गया आपके पास। तो नेगेटिव वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। तो अब नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू 25 नॉट एग्जिस्ट। तो ये हम इसके लिए नॉन रख दिया हमने। अब मैं देखूंगा n इक्वल्स टू कितनी, और कौन सा आया था, 16 आया था क्या वैल्यू, एक 16, ठीक है। अब इसको रख के देखो, a16 लगाओ, यानी a+16 - 1 × d, a+15d। a का वैल्यू कितना है सर, 20 है। d का वैल्यू कितना है, -1 है। 20 - 1 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से क्या क्लियर हुआ यहाँ पे, अब देखना लास्ट आंसर क्या बनेगा। हाउ मेनी रोज आर 20 लॉग्स प्लेस, तो मैं कहूंगा यहाँ पे देयर फोर 16, देयर फोर इन 16 रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। टोटल ये 200 लॉक्स कितनी रोज में प्लेस होंगे, 16 में। पहले में 20 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 16 आएगा, ऐसे करते 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 200 लॉक खत्म हो जाएंगे 16th रो में। और आपसे क्या पूछा है ना, हाउ मेनी लॉक्स आर प्लेस इन टॉप रोज, तो मैं कहूंगा इन टॉप रो। अब टॉप रो कौन सी है मेरी, 16th रो। टॉप रो कौन सी है मेरी, 16th जो रो है ना, हैव 5 लॉक्स आर देयर। इसको समझ में आया। हाँ सर, तो एक तो आंसर आया n इक्वल्स टू 16, और एक आया a16 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब 16th रो में 5 लॉग है, ये लिख दिया मैंने। 16th रो के अंदर 5 लॉग्स है, और 16 रोज के ना टोटल 200 आपके जो लॉग्स है वो प्लेस हो सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। यहाँ पे 2 सवाल पूछे थे, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये 200 लॉग इसमें प्लेस होंगे ये पूछा, और सबसे लास्ट वाली रो में कितने लॉग होंगे ये पूछा, तो दोनों में डिफरेंस है। थोड़ा सा यहाँ पे बारीकी से ध्यान दोगे क्वेश्चन पढ़ने में, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में, तब तक के लिए गुड बाय।